कोर्ट मार्शल किसे कहते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसेस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो मैं आप यहाँ पे क्लियर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे लेकर आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कुछ कंटेंट भी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कोर्ट मार्शल एक तरह का कोर्ट होता है जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका काम आर्मी में जो अनुशासन तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि आर्मी में हैं और वो डिफेंस का अनुशासन तोड़ रहे हैं या अन्य अपराध करने वाले जो आर्मी मैन हैं, उन पर केस चलाना होता है। ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है। इस कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है। सेना में बहादुरी के साथ साथ जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। सेना द्वारा यानी कि डिफेंस द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए डिसिप्लिन का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब सेना को कोई जवान या अधिकारी जब नियम तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सज़ा दी जाती है। इन्हीं सज़ाओं में से एक होता है कोर्ट मार्शल की सज़ा। भारतीय सेना के 3 मुख्य अंग हैं, जैसा मैंने बताया, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इन तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग नियम होते हैं। किसी भी देश के खिलाफ अगर युद्ध होता है तो उसमें तीनों सेनाओं का जो भाग है बहुत ही अलग होता है। काम अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, उनकी भागीदारी भी अलग होती है। माना जाता है कि भारतीय सेना अभी भी ब्रिटिश द्वारा बनाई गई सैन्य न्याय की व्यवस्था का पालन कर रही है। हालांकि ब्रिटेन ने अभी इसमें परिवर्तन कर लिया है, लेकिन भारत में 1857 के विद्रोह के पहले कोर्ट मार्शल जैसा कोई व्यवस्था नहीं हुआ करता था। लेकिन इस विद्रोह के बाद सेना ने अपने अनुशासन बढ़ाने के लिए आर्मी कोर्ट की स्थापना की गई और सेना के कमांडेंट को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे, सजा दे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोर्ट मार्शल आखिर होता क्या है, क्यों किया जाता है कोर्ट मार्शल, क्या क्या इसमें नियम होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले थल सेना में किया जाने वाला कोर्ट मार्शल, जिसको अधिनियम 1950 के मुताबिक किया जाता है। इसमें दुष्कर्म, हत्या और गैर इरादतन हत्या के मामलों को कोर्ट मार्शल में नहीं लिया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट मार्शल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले रूल तोड़ने वाले के ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि अगर ऐसे मामले हो रहे हैं, दुष्कर्म, हत्या और गैर इरादतन वाले हत्या हो रहे हैं, तो ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को दे दिया जाता है। सिविल पुलिस यानी कि हमारी भारतीय सिविल पुलिस। हालांकि आर्मी अपने स्तर पर जांच करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में सेना चाहे तो अपने मामले अपने हाथ में ही ले सकती है। इसमें क्या होता है कि तुरंत सुनवाई करके तुरंत ही आरोपी को सज़ा दे दी जाती है। ऐसा ही अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, जम्मू कश्मीर में मेजर गोगोई को अनुशासनहीनता के कारण कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। वायुसेना अधिनियम 1950 द्वारा शासित है और कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया इसी के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि भारतीय नौसेना को नौसेना अधिनियम 1957 द्वारा शासित है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स 1950 में इसको शासित किया और इंडियन नेवी को 1957 में किया गया और आर्मी को 1950 में। और नौसेना कर्मी के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया सेम ही रहती है। चलिए हम अब जानते हैं कि कोर्ट मार्शल किन किन दशाओं के लिए, अपराध के लिए किया जाता है। सबसे पहले जब व्यक्ति सेवा में हो, दूसरा भारत के बाहर हो और तीसरा सीमा पर हो यानी सीमा से भाग जाने इत्यादि। कोर्ट मार्शल एक तरह के कोर्ट होती है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका काम आर्मी में अनुशासन तोड़ने और उनके अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस किया जाता है, उसकी सुनवाई करना और सज़ा सुनाना होता है। ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है। इस कानून में 70 तरह के अपराधों की सज़ा होती है। तो चलिए आइए कोर्ट मार्शल के 4 प्रकार क्या होता है वो भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन तीनों सेनाओं में इसे विभिन्न कानूनों के तहत किया जाता है।
पहला है जनरल कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल जिसमें जवान से लेकर अफसर तक सभी जवानों को दंडित किया जाता है। इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोग का पैनल होता है। ये कोर्ट दोषी को सैन्य सेवा से बर्खास्त यानी कि हटा देना हमेशा के लिए, आजीवन सज़ा या फिर फांसी की सज़ा भी दे सकती है। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपने पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को भी फांसी की सज़ा देने का प्रावधान है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। यह कोर्ट सिपाही के जेसीओ यानी कि जो लेवल होता है जेसीओ लेवल, इसके लिए होती है। इसमें 2 से 3 मेंबर मिलकर सुनवाई करते हैं। इसमें अधिकतम 2 साल की ही सज़ा होती है। तीसरा है समरी जनरल कोर्ट मार्शल, यानी कि जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख फील्ड इलाके में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए ये काम होता है। इसमें बहुत तेज़ी से निर्णय लिया जाता है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर और उधर के से रिलेटेड वाले वर्क काम करते हैं। चौथा है समरी कोर्ट मार्शल। इसमें सबसे निचली तरह की सैन्य अदालतों में केस चलाया जाता है, जिसमें सिपाही से एनसीओ तक के पद वाले लोगों का ही केस सुना जाता है और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 2 साल की सज़ा इसमें सुनाई जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। पहला है जांच अदालत का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सेना में किसी तरह का अपराध या फिर अनुशासनहीनता होने पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी होते हैं। ये जांच में जवान या फिर अफसर पर लगाए जाते हैं आरोप। जो भी लगाया गया आरोप है उसको सही साबित करने और गंभीर मामला होने पर जांच अधिकारियों को तुरंत ही सज़ा दे सकता है। इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस समरी ऑफ एविडेंस को भेज दिया जाता है, यानी कि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं। कोर्ट मार्शल की जो प्रक्रिया है वो दूसरा चरण है गवाही का सारांश यानी कि समरी ऑफ एविडेंस। पहले में क्या हुआ, समरी के लिए एविडेंस के लिए भेज दिया गया, अब दूसरे में है समरी ऑफ एविडेंस। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक जांच में दोष सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी यानी कि जो भी अधिकारी है उसके मामले के लिए सबूत जुटाने के लिए जांच करता है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो आरोपी को तुरंत सज़ा देने का भी प्रावधान है। इस दौरान सभी कानून दस्तावेज एकत्रित करता है यानी कि इकट्ठा करता है। जितने भी कानूनी दस्तावेज हैं डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा करते हैं। जांच पीठासीन अधिकारी तुरंत सज़ा या फिर कोर्ट मार्शल का आदेश करता है। फिर आता है तीसरा चरण यानी कि कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होते ही आरोपी आर्मी ऑफिसर या कार्मिक को आरोप की यानी कि उससे कहते हैं कि भाई अपना वकील नियुक्त कर सकते हो। वकील नियुक्त करने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में सुनाई गई सज़ा को लेकर सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहीं कोर्ट मार्शल में सुनाए गए फैसले को आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल यानी कि AFT में चुनौती दी जा सकती है और अंत में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट मार्शल में कौन कौन सी सज़ा दी जा सकती है। यह सज़ा जुर्म के लेवल पर ही तय की जाती है। पहला है आरोपी की नौकरी छीनी जा सकती है, साथ ही उसे भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के लाभ जैसे कि एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, पेंशन, कैंटीन बेनिफिट खत्म कर दिए जाते हैं। दूसरा है जुर्म की संगीनता के आधार पर फांसी, उम्र कैद या फिर तय की गई समय अवधि के लिए सज़ा सुनाई जा सकती है। तीसरा है प्रमोशन रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि, पेंशन रोकी जा सकती है, अलाउंस ख़त्म कर दिया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। चौथा है रैंक कम करके लोअर रैंक और ग्रेड में डाल दिया जा सकता है। So friends, here you know all the terms and conditions that is used in a court martial and the procedure used in a Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन नेवी एंड आर्मी एंड एयरफोर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इनमें क्या डिफरेंस है, सैल्यूट करने का क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं अगले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ एक नई वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।